चाहत तेरी हूँ, तेरा प्यार हूँ, मिलने को हमदम मेरे जरा बेकरार हूँ। चाहत तेरी कूल कूल। तौबा तौबा आती शर्म तेरे आ जाने से, लगता है डर बाबा रे बाबा बाहों में छुप जाने दे। तौबा तौबा आती शर्म तेरे आ जाने। कौन है? कौन है? कंसंट्रेट जेस्ली, कंसंट्रेट। तौबा तौबा आती शर्म तेरे आ जाने से, लगता है डर बाबा रे बाबा बाहों में छुप जाने दे। तू जो कहे मंजूर है, तुझ पर मेरी कुर्बानी जान। आज मेरे साथ हो क्या रहा है? आज मेरा गाने में मन क्यों नहीं लग रहा है? घर पर कोई नहीं है, फिर भी किसी की मौजूदगी महसूस हो रही है। कौन है? सामने आओ, सामने आओ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए आज का दिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मशहूर रॉक स्टार जेल्सी अब हमारे बीच नहीं रही हैं। वो 28 साल की थी। ये खून है या आत्महत्या, इसका जवाब तो सिर्फ सीआईडी ही हमें देगी। हम अभी भी उनके घर के अंदर जाकर लाश देखना चाहते हैं, लेकिन हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जेल्सी जी के फ्रेंड्स यही चाहते हैं कि जिस तरह से सीआईडी ने अनेक अपराधियों को जेल की हवा खिलाई है, इस केस में भी वो इंसाफ करेंगे। सर क्या कर रहे हैं सर? आप लोग प्लीज हटिए, सामने से हट जाइए। प्लीज प्लीज आप लोग सामने हट जाइए प्लीज 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 प्लीज। बाद में प्लीज। इनमें से किसी को भी अंदर आने मत। आप लोग वहीं पे रुकिए प्लीज। मेरा नाम रामू है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ साहब। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं साहब, कल रात को आया तो देखा मेम साहब बिल्कुल ठीक थे साहब, मगर आज सुबह देखा तो ये सब। कहाँ है मेम साहब? वहाँ कमरे में साहब अंदर। रामू जी साहब। ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं जेल्सी ने? साहब मेम साहब रॉक स्टार थी, अच्छे अच्छे और तरह तरह के कपड़े पहनने का उन्हें बहुत शौक था, पर इस तरह के कपड़े मैंने कभी नहीं देखे मेम साहब के पास। राज को किसी ने हाथ तो नहीं लगाया? नहीं साहब। सर, चेहरे और गले पे खरोंच के इतने बड़े निशान। लगता मरने से पहले खूनी के साथ हाथापाई हुई थी जेल्सी की। कमरे में सारा सामान भी बिखरा पड़ा है। लेकिन सर, ये निशान कोई इंसान तो नहीं बना सकता ना? निशान देख लगता है कि जानवर के नाखून से बना है। शहर के बीचों बीच घर के अंदर कोई जानवर कैसे घुस सकता है? आसपास कोई जंगल भी नहीं है। जी सर। तुम्हारी मेम साहब गाने का रिहर्सल इसमें रिकॉर्ड करती थी? हाँ साहब। तब तो खूनी की आवाज स्टेप में रिकॉर्ड होगी। हेलो
क्या? 3 और लाशें मिली हैं। सर, पहले तो हमने सोचा था कि सिर्फ जैसी का खून इस तरह से किया गया है, लेकिन अब 3 खून और हैं जो इसी ढंग से किए गए हैं। सर, इससे पहले जो 3 लाशें मिली हैं उनका आपस में कोई संबंध भी नहीं है सर। ये नहीं हो सकता निखिल, कोई ना कोई संबंध तो जरूर है आपस में। कोई ऐसी एक कॉमन कड़ी जो इन्हें जोड़ती है, कोई एक ऐसी खास बात जिसकी वजह से खूनी ने इन्हें ही अपना शिकार बनाया। हेलो तारिका जी। अरे डॉक्टर साहब, क्या हुआ? ये चेहरा आपका क्यों लटका हुआ है? लगता है किसी बड़ी उलझन में आप। उलझन कैसे नहीं होगी सर, इस काम में कितना दिमाग लगाना पड़ता है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि क्या हुआ है। पता चल भी गया है और नहीं भी। नहीं? पता चल भी गया और नहीं भी। सालून के साहब, आपकी बातें सुनकर मेरे दिमाग के नसों को जंग लग गया है। तो उसका कोई इलाज नहीं है, तो अपने दिमाग की नसों को जंग लगा रहने दिया। अरे सालून के साहब, सर एक मिनट, आप सिर्फ इतना बता दो, ये जो निशान है वो किसके हैं? आदमी के हैं, जानवर के हैं, किसी धारदार हथियार के हैं, किसके हैं? अभिजीत, ये निशान ना ही किसी धारदार हथियार के हैं और ना ही किसी इंसान या जानवर के नाखूनों के। हाँ, तो फिर ये निशान किस चीज के हैं? वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा यार, प्लीज वेट करो। सर, आने के सर इन सारे विक्टिम्स के बीच जो कॉमन कड़ी है उसके बारे में पता चल गया है। अच्छा, क्या है वो? सर, ये लोग 12 तारीख को क्रिस्टल मॉल में थे सर, एक वीडियो गेम के लॉन्च में। ये चारों एक साथ वीडियो गेम के लॉन्च में थे, क्रिस्टल मॉल। सचिन, जरा मैनेजर को लेकर आओ। सर, ये देखो, सर, ये तो वही कॉस्ट्यूम है जो खूनी ने लाशों को पहनाया था। आश्चर्य, वही कॉस्ट्यूम नहीं है। और क्यों पहनाया था उसने ये कॉस्ट्यूम? क्या कहना क्या चाहता था? ये है तो सर फिरा। तो ये देखो, ये देखा उसका हथियार, उन लाशों के ऊपर जो खून के निशान बने हैं ना, इसी हथियार से बने हैं। इस हथियार का फोटो खींचो और साळुंखे को भेज दो। सर, ये है यहाँ के मैनेजर मिस्टर केशव। हेलो सर। सर, खूनी के बारे में कुछ पता चला? ये रहा आपका खूनी। ये सर, ये तो वीडियो गेम का विलेन है, फैंटास्टिकोलो नाम है इसका। पता है हमें, लेकिन कोई तो है जो इस वीडियो गेम को असली जिंदगी समझ रहा है, असली जिंदगी, और अपने आप को इस वीडियो गेम का विलन फैंटास्टिकोलो। लेकिन ऐसा पागलपन करेगा कौन? केशव जी, ये गेम और कहीं पर भी रिलीज नहीं हुआ, सिर्फ आप ही के यहाँ खेला गया। और जो 4 लाशें मिली, उन लोगों ने उस दिन ये गेम आपके यहाँ खेला था, यहाँ पर। तो बताइए, क्या हुआ था उस दिन यहाँ पर?
ये तो वीडियो गेम बनाने वाला खुद ही अपने विलन से हार गया। मुकेश जी, वीडियो गेम या फिल्में दोनों तभी चलती हैं जब विलन यानी कि बुरा आदमी हीरो से ज्यादा शक्तिशाली हो, है ना? चलिए अब हम फंक्शन शुरू करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुकेश जी ने अपना नया वीडियो गेम जिसका नाम है द डेथ ऑफ द ओशियन का प्रचार करने का हमें सुनहरा मौका दिया है। एक बार फिर से इनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। अब मैं इस खास मौके पर हमारे एक खास मेहमान को स्टेज पर आमंत्रित करता हूं, जो है फेमस रॉक स्टार जेस्ले। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव हर ए बिग हैंड। वेलकम जेस्ले, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फंक्शन पे। हम लोग सभी आपके गानों के बहुत बड़े फैन हैं। तो मैं इस मौके पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस गेम के बारे में अपने फैंस को 2 शब्द कहें। वीडियो गेम्स काफी हद तक हमारी असल जिंदगी की तरह होती हैं। जैसे हमारी असल जिंदगी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, वैसे ही वीडियो गेम की दुनिया में भी होते हैं। तो हमें इस गेम के जरिए अपने अंदर के विलन, क्या नाम है इसका? फैंटेसी कोलू। हाँ, हमें अपने अंदर के फैंटेसी कोलू को खत्म करना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ज्यादा वक्त ना गवाते हुए हम जेस्ले को उस मैदान पर लेकर चलते हैं जहां पर वो हमारे सबसे बड़े विलन फैंटेसी कोलू से मुकाबला करेंगे। और खास बात यह है कि हमारे इस गेम के प्रोड्यूसर मिस्टर मुकेश जी फैंटेसी कोलू को हराने वाले 5 जाबाजों को 10-10 हजार का इनाम देंगे। शगुन, Congratulations. Congratulations. अर्पित, Congratulations. Congratulations. अंकुश, प्रकाश एंड जलसी। Well done, man. Thank you so much. Congratulations. Thank you. खूनी एक और खून करने वाला है, उस 5वें आदमी का। हाँ केशव, 5 में से 4 लोगों की तो जाने जा चुकी है। ये 5वां जो बचा है उसका नाम और डिटेल चाहिए हमें जल्दी। श्योर सर। शगुन, अर्पित, अंकुश, प्रकाश, जलसी, इसमें से बचा है प्रकाश। इसे फोन करो जल्दी। हेलो, हाँ प्रकाश। प्रकाश, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि इस वक्त तुम कहाँ हो? क्या बैंगलोर में? अच्छा ठीक है, यहाँ आते ही हमसे मिलो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, शायद तुम्हारी जान को खतरा है। ठीक है, तुम जैसे यहाँ पहुँचो हमें इन्फॉर्म करो, हम तुम्हारी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर देंगे। या ओके। चलिए प्रकाश बैंगलोर में। प्रकाश बैंगलोर में? इसीलिए तो बच गया वो, क्योंकि वो इस वक्त शहर में नहीं है। सचिन, वीडियो गेम बनाने वालों को मिलना पड़ेगा, इनसे मिलना पड़ेगा, क्योंकि जिसने भी ये किया है कंपनी के अंदर वालों में से ही कोई है। सीआईडी? क्या बात है सर? बात तो बहुत सीरियस है। आप लोगों ने हाल ही में एक नई वीडियो गेम लॉन्च की है, क्या नाम है उसका? सर डेथ ऑफ ओशन। हाँ वही, डेथ ऑफ ओशन।
इसका प्रमोशन आप लोगों ने क्रिस्टल मॉल में किया था ना, जहां पे 5 लोगों ने आपका ये गेम जीता था और उन्हें आप लोगों ने इनाम भी दिया था। तो उसमें क्या गलत बात है सर? जीतने वालों को इनाम देना तो अच्छी बात है ना। लेकिन उन्हें मौत के घाट उतार देना ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता है ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का नया हिस्सा हो। ये क्या कह रहे हैं आप? वो लोग मर गए? मर नहीं गए, मार दिए गए। खून हुआ है उन सबका, और हमेशा कहा कि ये खून आप लोगों में से किसी ने किया है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? हम लोग भला ऐसा क्यों करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? जिन 4 लोगों की मौत हुई है उन्होंने ऐसे ही कपड़े पहने हुए हैं, आपकी वीडियो गेम के कैरेक्टर के कपड़े मरते वक्त पहने हुए थे। ये देखिए। और अब जब ये खबर अखबार में छपेगी तो आपकी वीडियो गेम को पब्लिसिटी मिलेगी, ज्यादा ग्राहक आएंगे और आप ज्यादा पैसे कमाएंगे। क्यों सर? पर ये तो नेगेटिव पब्लिसिटी है ना, इससे तो हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। अरे आपने वो कहावत नहीं सुनी है क्या? नेगेटिव पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। कहीं आपने ये तो नहीं सोच लिया? सर, वीडियो गेम्स बेचने के लिए हम लोगों का खून करेंगे? ये आप लोग सीआईडी वाले क्या कह रहे हैं? हम लोग बिजनेस करते हैं, और मनोरंजन भी, और ये खून करना, मर्डर करना हमारे बिजनेस के एजेंडा में नहीं है। ये एक्सक्यूज मी, आपकी गर्दन पे क्या हुआ? यहाँ पे ये घाव कैसे? सर वो क्या है ना कि मेरी बीवी थोड़ा गुस्से वाली है सर, तो कल जरा नमक सब्जी में कम हो गया तो उसने हाथ उठा दिया मेरे ऊपर। सब्जी में नमक कम था और गलती आपकी वाइफ की थी। कमाल है, फिर सॉरी बोलने के बजाय आपको मारा पीटा। नहीं सर, गलती मेरी बीवी की नहीं थी, गलती तो मेरी थी सर। वो क्या है ना कि घर का सारा कामकाज मुझे करना पड़ता है, झाड़ू पोता, बर्तन, कपड़े, यहाँ तक कि सर मुझे टॉयलेट भी साफ करना पड़ता। तो आप ऑफिस का काम कब करते हैं? सर दिन में ऑफिस ही आता हूँ। सर, ये तो वैसे ही किस्मत का मारा हुआ है, ये किसी को क्या मारेगा? फिलहाल अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से यही सामने आया कि जो लोग आपका गेम खेल रहे हैं और उसमें जीत रहे हैं उनका खून हो रहा है। तो जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप ये गेम मार्केट में नहीं ला सकते। सर, ये आप कैसे कर सकते हैं? अरे हम लोगों को लाखों का नुकसान हो जाएगा। लाखों के नुकसान से ज्यादा मुझे उन हजारों लोगों की जान की परवाह है जो आपके इस खूनी खेल की भेंट चढ़ सकते हैं। राज, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा आपको। सीआईडी आपके साथ है, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मुझे पर निखिल सर, आप लोगों के रहते हुए भी 4 खून हो ही गए ना, आप कहाँ बचा पाए उन्हें? देखो प्रकाश, उस वक्त हमें पता नहीं था कि खूनी किसे मारने वाला है। अब हम जानते हैं कि वो आप पे हमला करने वाला है। देखो आप निश्चिंत हो जाइए, हम है ना, कुछ नहीं होगा आपको। आइए आराम से निश्चिंत होकर सो जाइए। आइए। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, प्लीज आप यहीं रुक जाइए। कुछ नहीं होगा आपको, विश्वास करिए हम पे। आइए सर, आप आराम से सो जाइए। आइए। ओके सर, थैंक यू। ओके, मैं बाहर वेट करता हूँ। हाँ, आप आराम से निश्चिंत होकर सो जाइए।
अच्छा तो तुम यहाँ पर हो? निखिल सर मुझे बचा लो सर। बस बहुत मासूमों के खून से खेल लिया तुमने, अब तुम्हारा खेल खत्म, समझे? आज मेरा खाने में मन क्यों नहीं लग रहा है? घर पर कोई नहीं है, फिर भी किसी की मौजूदगी महसूस हो रही है। कौन है? सामने आओ, सामने आओ। कौन है तुम? अंदर कैसे? रामू! कहाँ से आए तुम? छोड़ दो मुझे। ये लगता है सर खूनी की आवाज है। हाँ अभिजीत, लगता है जलसी ने अपने आप को बचाने के लिए खूनी पर हमला किया और खूनी को चोट आ गई। सर समीर के ऑफिस में एक इंजीनियर था, इसके गर्दन पे चोट लगी थी। सर वही आदमी ना जिसको उसकी बीवी ने मारा था। बीवी ने नहीं मारा था उसे, जेलसी ने मारा था। अभिजीत, इससे पहले कि वो इंजीनियर अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर यहाँ से भाग ले, दबोच लो उसे। सर सालुंके साहब ने बताया कि ये जितने भी खून हुए वीडियो गेम के उसी हथियार से हुए सर। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। रईस गेस्ट हाउस, ओके, या थैंक यू वेरी मच। सर आरटी वालों का फोन था। कल रात निखिल पे हमला करने के बाद हमलावर जिस कार से भागा वो रेस गेस्ट हाउस के नाम पे रजिस्टर्ड है। रेस गेस्ट हाउस के नाम पे रजिस्टर्ड है। अब देखते हैं अभिजीत ये खूनी कैसे भागता है। सर आप लोग यहाँ फिर से? खूनी का कुछ पता चला? पता चल जाएगा। कहाँ है आपका वो इंजीनियर? कौन सा इंजीनियर सर? अरे यार नाम नहीं याद आ रहा उसका, वही वाला जिसकी बीवी उसे बहुत मारती है। शायद आप विनोद की बात कर रहे हैं सर। हाँ उसी की बात कर रहे हैं। जरा बुलाइए उसे, कुछ जरूरी बात करनी है। सर पर वो तो ऑफिस में नहीं है सर। है नहीं? तो फिर कहाँ है? सब आज सुबह आया था, अचानक उसकी बीवी की तबीयत खराब हो गई तो सेवा करने चला गया। कह रहा था 6-7 दिन नहीं आऊंगा। अरे वाह, आपकी कंपनी तो बहुत दयालु है। बीवी की तबीयत खराब हुई तो 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी। सर अब क्या है कि अच्छे एम्प्लॉयज का ख्याल तो रखना ही पड़ता है ना सर। कहीं हमारी कंपनी छोड़ के कोई और कंपनी ज्वाइन कर ली तो नुकसान तो हमारा है ना सर। फायदा नुकसान का अच्छा हिसाब रखते हैं। जरा नंबर दीजिए उसका। सर नंबर 19724 84323। सर नंबर बंद आ रहा है।
ओह, लगता है बीवी के पैर दबा रहा होगा। एड्रेस दो उसका। सर, ये तो वही गाड़ी है, MH04BN 1428। गाड़ी खोला है? तुम एक काम करो, गाड़ी को अच्छी तरह चेक करो, तब तक मैं अंदर जाके देखता हूँ। सर। आइए सर, कमरा चाहिए आपको? कमरा हम तुम्हारे लिए तैयार कर रहे हैं, वो भी जेल का। जेल का कमरा? CID? बात क्या है सर? बाजू गाड़ी खड़ी है, MH04BN 1428। तुम्हारी गाड़ी है ना? मेरी नहीं है सर, हमारे मालिक की। मैं तो यहाँ मैनेजर हूँ। मालिक कहाँ है? सर वो तो न्यूजीलैंड में रहते हैं, कभी कभार आते हैं इंडिया में। ये गाड़ी कल रात कहाँ पर थी? इसकी तो कल रात बुकिंग थी, मालिक के कहने पर हम इसे कभी कभार टैक्सी की तरह इस्तेमाल करते हैं। सर कार में कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? कल रात कार की बुकिंग किसने की थी? 1 मिनट सर। गिरीश ने। गिरीश? यहीं ठहरे हुए हैं हमारे गेस्ट हाउस में। सर ये विनोद घर पे भी नहीं है और इस विनोद के बच्चे का फोन ही बंद आ रहा है। अरे तुम विनोद के बच्चे को भी फोन कर रहे हो? विनोद को करो ना। अरे यार पंकज, जरा 2 मिनट के लिए चुप रहो। हेलो, हाँ मैम, ओके, कहाँ पे? थैंक यू सो मच। सर फोन कंपनी के हिसाब से विनोद के फोन का आखिरी लोकेशन कलानगर चौल में था। कलानगर चौल? ये वहां क्या कर रहा है? पंकज, गाड़ी घुमा लो। हाथ ऊपर। कोई चला कि नहीं? क्या चाहिए आपको? ये लोग CID से हैं। CID से? लेकिन मैंने क्या किया है? पूरी कमरे की तलाशी लो, देखो कोई हथियार मिलता है क्या? सर। हथियार? मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मेरे पास हथियार कहाँ से आ सकता? शरीफ आदमी हो तो 4 लोगों के खून कर दिए हैं। कल रात 5 बार खून करने गए थे तुम। 4 खून? सर मैंने आज तक मक्खी नहीं मारी, तो मैं भला किसी का खून कैसे कर सकता हूँ? होटल की टैक्सी लेके नहीं गए थे तुम कल रात प्रकाश के घर में? मैं तो यहाँ अपने दोस्त की शादी अटेंड करने आया था, उसी के फंक्शन में गया था। सर कमरे में से उस वीडियो गेम का कॉस्ट्यूम तो नहीं मिला? ये शादी का कार्ड मिला है। सर आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं, सभी से पूछ सकते हैं सर। मैं रात के 4 बजे तक सर वहीं पे था। 2 दिन पहले कहाँ थे तुम जब बाकी के खून हुए? सर मैंने कहा ना, मैं इस शहर में नया हूँ, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। शायद कोई आदमी उस शादी से ये गाड़ी चुरा के ले गया जुर्म को अंजाम देने के लिए। उसमें ड्राइवर नहीं था क्या? नहीं सर, कल हमारा ड्राइवर छुट्टी पर था, तो गिरीश जी ने कहा कि वो खुद ही ड्राइव कर लेंगे। शादी में जितने लोग आए थे, जितने गेस्ट, उन सबके लिस्ट मंगवाते हैं। भाई साहब ये आदमी कहाँ पर रहता, कुछ पता है? आप इस गली में चले जाइए। दीवार तुझे दिखाई नहीं देता क्या? हैं? बीच सड़क में क्यों आ गई? तेरी जगह तो वहाँ है, उस कोने में। जा अपनी जगह में खड़ी हो जा जाके, बिल्कुल चुपचाप। दीवार दिखता हूँ मैं तुझे? इंसान और दीवार में फर्क नहीं दिखता? दारू पिया हुआ है तू? अरे फर्क नजर क्यों नहीं आता साहब? आप खुद ही मेरे सामने आ गए। चल ठीक है, एक बात बता, इस आदमी को तूने पहले कभी देखा है? जी ये तो साहब सामने रहता है। सामने? अबे सामने इतने सारे घर है, कौन से घर में रहता है? मेरा मतलब खोली नंबर 115। सर कह रहा है कि खोली नंबर 115। खोली नंबर 115? जी साहब, 115 में। अच्छा ठीक है। सर आप कम पिया करो, सेहत के लिए ठीक नहीं है। जी साहब, माय बाप। सर
पूरा 115। विनोद, विनोद दरवाजा खोलो। क्या बात है साहब? ये विनोद यहीं पे रहता है? हाँ, वो मेरा किराएदार है। वो ज्यादातर घर के बाहर ही रहता है, कभी कभी आता है यहाँ। अच्छा, तो आपका घर है ये? जी हाँ साहब। ये विनोद अभी घर के अंदर है? जी साहब, है वो अभी अंदर। ये दरवाजा नहीं खोल रहा है, तोड़ना पड़ेगा। अरे नहीं साहब, ऐसा तोड़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा साहब। आपका नुकसान नहीं होगा, मामला बहुत सीरियस है, हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। माय गॉड, बताओ उसे। सर काफी देर हो गई है मरे हुए से। सर, इसकी जेब से ये मिला। मैंने ही चारों खून किए, पर अफसोस मैं प्रकाश को नहीं मार सका। मेरी जिंदगी मैंने हमेशा एक वीडियो गेम की तरह जी है और सीआईडी से हारने का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए खुद की जान ले रहा हूं। गेम ओवर। विनोद, तलाशी लो घर की। फोन ट्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है एसीपी, मैं वही हूँ, उसी क्रिस्टल मॉल में जहाँ ये सब खेल शुरू हुआ था। अगर तुझ में हिम्मत है ना तो मुझसे खेल, ये खेल मुझसे खेल। नहीं एसीपी, मुझे मुकेश ही चाहिए, मुकेश। डर गए एसीपी के अवतार से? सर, ये देखिए, गेम के कपड़े और हथियार। एक मिनट। खिड़की खुली हुई है। ये आत्महत्या नहीं, खून है, खून। खूनी ने गुमराह करने के लिए विनोद की बलि चढ़ा दी। क्या मतलब सर? छत की हाइट बहुत कम है पंकज, और विनोद करीब 5 फीट 8 इंच का है। इतने बड़े स्टूल पे खड़े होकर अगर वो फांसी लगाएगा तो छत से सीधा सर टकराएगा उसका। इतनी अनकंफर्टेबल पोजीशन में कोई सुसाइड नहीं करता, और फिर सब कुछ इतनी आसानी से मिल गया। सुसाइड नोट, ये कपड़े, हथियार। ऐसा लगता है किसी ने विनोद का खून किया, उसे ऊपर लटकाया, कमरा अंदर से बंद किया और इस खिड़की से बाहर निकल गया। सर फिर तो इस काम के लिए 3-4 लोग लगे होंगे, क्योंकि जिस तरह लाश को टांगा गया है उसके लिए काफी ताकत की जरूरत पड़ेगी सर। करेक्ट। देखो और कुछ मिलता है क्या? तब तक मैं जरा। क्या हुआ साहब, विनोद मिला क्या? एक्चुअली विनोद का किसी ने खून कर दिया है। खून? हे भगवान, अब मेरा ये कमरा कौन लेगा भाड़े पे? अरे इसे भी और कोई जगह नहीं मिली थी मरने के लिए? कमाल करते हैं आप, यहाँ एक आदमी की मौत हो गई और आपको किराए की पड़ी है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले विनोद से कोई मिलने आया था? नहीं साहब, यहाँ कोई नहीं आया था। कमाल है,
दिन दहाड़े कुछ लोग आके विनोद का खून कर जाते हैं और यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं देखा। आंखें बंद करके बैठे देखे आप लोग। अच्छा, पहले कभी कोई आया था मिलने से? सर 2-3 दिन पहले करीब रात 2 बजे विनोद एक आदमी के साथ आया था। दोनों में बहुत बहस हो रही थी। अच्छा, किस बात को लेके बहस हो रही थी? सर ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बीच बीच में कुछ अंग्रेजी में बात कर रहे थे। अंग्रेजी में? उस आदमी का चेहरा देखा था तुमने? नहीं सर। कुछ और बता सकते हो उसके बारे में? हाँ सर, एक बात याद है, जब विनोद और उसके बीच में तू मैं हो रही थी तो वो आदमी बीच बीच में हकला रहा था। हकला रहा था? अभी तक तो ऐसा कोई आदमी टकराया नहीं इस केस में जो हकलाता हो। ये नया किरदार कौन आ गया इस केस में जो हकलाता है? सर आपको मुकेश याद है? मुकेश? ये वही मुकेश है ना जिसने वीडियो गेम पे पैसे लगाए? यस सर, वही। उस रात गिरीश जिस शादी में गया था वहां के मेहमानों की लिस्ट में मुकेश का नाम भी। मगर सर इतने सारे खून करके मुकेश अपना ही नुकसान क्यों करवाएगा? इस मुकेश को उठाओ, वही बताएगा। सर ये सच है कि मैं शादी में गया था, लेकिन आप जिस गेस्ट हाउस की टैक्सी की बात कर रहे हैं मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। पता कैसे नहीं है? उसी टैक्सी में बैठ के आप प्रकाश के घर गए थे। हमारे सीआईडी ऑफिसर पे भी हमला किया आपने। सर ये बात सच नहीं है, मैं तो पूरे टाइम शादी में ही था। शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक फेरे होने तक। आप चाहे तो शादी की फुटेज देख सकते हैं। वो तो हम देखेंगे ही। झूठ बोल के कोई मुजरिम बचा नहीं है आज तक। वैसे कभी हकलाने की कोई तकलीफ रही है आपको? हकलाने की? नहीं सर। ऐसा कोई आदमी आपके आसपास जो हकलाता हो? हाँ सर, एक इंसान है जो कभी कभी हकलाता है। या तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तब, या फिर वो किसी बात को लेकर नर्वस हो जाता है तब। और है कौन वो? सर आप लोग यहाँ? क्या हुआ सर? समीर कहाँ है? समीर सर तो अपने केबिन में होंगे, मगर सर अंदर तो कोई भी नहीं है। क्या कहा? फोन ट्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है एसीपी। मैं वही हूँ, उसी क्रिस्टल मॉल में जहां ये सब खेल शुरू हुआ था। हाँ, क्रिस्टल मॉल में। और कान खोल के सुन लो, मुझे मुकेश चाहिए और तुम लोग लाके दोगे मुझे मुकेश। मेरे लिए ये है एसीपी, और इस गेम का फैंटेसी कोलू मैं, समझा? अगर तुझ में हिम्मत है ना तो मुझसे खेल, ये खेल मुझसे खेल। नहीं एसीपी, मुझे मुकेश ही चाहिए, मुकेश। डर गए एसीपी के अवतार से? डर और फंटा से कोलू। चल आ जाए एसीपी और देख मेरे हथियार कैसे जान लेते हैं तेरी। मुझे क्यों पकड़ा है? सर मुझे बचा लीजिए, ये आदमी मार डालेगा मुझे। बचा लीजिए। अपनी अपनी गन नीचे कर दो सब लोग। समीर छोड़ दो उसे। सब लोग अपनी गन नीचे रखो, जल्दी। मैंने कहा गन नीचे रखो, वरना इसकी गर्दन काट दूंगा। समीर छोड़ दो उसे, वरना नतीजा बहुत बुरा होगा। गन नीचे रखते हो या मारो इसको? नहीं, ठीक है, गन नीचे करते हैं। सच छोड़ दो उसे, अब तो छोड़ दो उसे। वेरी गुड, तुम सीआईडी वाले भी कितने आज्ञाकारी हो ना। अब मुकेश को मेरे पास भेजो। पहले छोड़ दो उसे। मैंने कहा मुकेश को मेरे पास भेजो। सर प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, ये मुझे मार डालेगा सर। घबराओ मत। नहीं मुकेश, इतना बुरा भी नहीं मैं कि तुझे एक मौका न दूं तेरी जान बचाने का। क्या मतलब? मतलब ये कि जॉब इंटरव्यू के समय तो तूने मुझे मौका नहीं दिया, लेकिन मैं तुझे एक मौका देता हूँ तेरे खुद की जान बचाने का। चल आजा, फिर से खेलते हैं ये खेल, ये गेम। तू हीरो और मैं फंटा से कोलू।
और अगर तू जीत गया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तू हार गया तो तेरा हाल ऐसा करूंगा जैसा कि फंटासी कुल्लू हीरो का करेगा। जिंदगी और मौत को तुमने खेल समझ के रखा है। खेल ही तो है ना एसीपी, जैसे तुम लोग खेलते हो, पुलिस और चोर का खेल। जिसको गोली लगी उसका खेल खत्म। मुकेश की जिंदगी कोई खेल नहीं जो हम उसे दांव पर लगाए, समझे? अगर तुझ में हिम्मत है ना तो मुझसे खेल ये खेल, मुझसे खेल। नहीं एसीपी, मुझे मुकेश ही चाहिए, मुकेश। डर गए एसीपी के अवतार से? डर और फंटा से कोलू, चल आ जा एसीपी और देख मेरे हथियार कैसे जान लेते हैं तेरी। ये ले एसीपी, जीत हमेशा बुराई की होती है। नहीं हारू, नहीं हारूंगा मैं। हरा के रहूंगा। समीर, कहां तक भागोगे? खिलाड़ी चाहे जितना भी चालाक हो, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अगर जीत हमेशा अच्छाई की होती है तो मेरी जीत क्यों नहीं हुई? 7 साल पहले गया था मैं मुकेश के पास नौकरी के लिए। उसने मेरा इंटरव्यू तक नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं कभी-कभी आई मस्ट से डिम्पी, तुम्हारी पार्टी इतनी जबरदस्त थी, सबने मिलकर खूब एंजॉय किया, रियली। और इससे आगे मैं अपने आलसी पति को खींच कर ले आऊंगी तुम्हारी पार्टी में। अच्छा लगता है मेरी फोन की बैटरी डाउन हो रही है। अच्छा सुनो डिम्पी, एक उफ, ये फोन की बैटरी भी खत्म हो गई। सुशील, ये आवाज कैसे आई? सुशील, 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 सुशील! क्या हुआ शोभा? कौन है ये लड़की और ये यहाँ आई कैसे? लड़की? देखो
शोभा, मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है। मुझे नहीं पता तो किसे पता है? घर में कौन था, मैं या आप? शोभा, मुझे तुम्हारी कसम, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये लड़की कौन है और कहां से आई है। झूठ बोल रहे हो आप। प्लीज ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता शोभा। हाँ, इसके सिर से तो खून बह रहा है। इसके पास तो टॉर्च भी है। सुशील, ये लड़की जरूर चोर हो सकती है। हमें जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मेरा फोन भी डेड है। डोंट वरी, मैं अपना फोन लेके आता हूँ। कहीं इस लड़की के और तो साथी नहीं है? कहीं घर में तो छुपा नहीं है? क्या मुसीबत है। अरे कहाँ गई वो लड़की? नहीं है वो यहाँ। नहीं है मतलब? और कहाँ जा सकती है? यहीं पर तो होगी, ठीक से देखना। अरे नहीं है वो यहाँ पर। अरे तुम तो किसी काम के नहीं हो। मैं तो अभी यहाँ पर बैठी थी और अरे उसके सिर पे चोट लगी है। और कहाँ जा सकती है वो? बाबा नहीं है वो यहाँ पर। तुमने ठीक से देखा नहीं होगा, पहले जाकर देखो। अरे मैंने ठीक से देखा, आप नीचे घुस के देखो क्या? क्या हुआ? अरे कोई धारदार चीज बहुत जोर से सर पे लगी। धारदार चीज? हाँ, ऐसा लगता है कोई मेटल का नुकीला टुकड़ा लगाओ नीचे। नुकीली चीज तो ठीक है, पर वो लड़की गई कहाँ? तुम्हें लड़की की पड़ी है? ये देखो मुझे क्या हुआ। और ऐसे कैसे हो सकता है? ये देखो नुकीली चीज, ये देखो। अरे ये तुम्हारा एंटीक टेबल गड़बड़ है। तुम्हारे 2 लाख मिट्टी में गए। उस डीलर ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। सुशील साहब, चीजें परखनी आती है आपको? अरे ये 200 साल पुरानी राजा महाराजाओं के जमाने की टेबल है। टेबल के अंदर हो सकता है कोई अनमोल और बेशकीमती चीज छुपी हो। मान लो हम इसको कटवा भी दें और इसमें से निकले भी कुछ ना, वो बात हो जाए खोदा पहाड़ निकली चुईया और 2 लाख तुम्हारे गए पानी में। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है। भाई साहब, मुझे समझ में नहीं आ रही, 1 मिनट के काम में आप इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? भाई साहब, ये एक्सरे मशीन इंसानों के लिए बनी है, किसी फर्नीचर को स्कैन करने के लिए नहीं। ये क्या है? कुल्हाड़ी? लकड़ी में कुल्हाड़ी? भाई साहब, ये सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये लकड़ी का टुकड़ा उस टेबल से लिया हुआ है जो हमने पूरे 2 लाख रुपए देकर खरीदा था। लेकिन शोभा, उससे क्या फर्क पड़ता है? कुल्हाड़ी तो कुल्हाड़ी है ना। सुशील, ये कोई मामूली कुल्हाड़ी नहीं है, 200 साल पुराने टेबल से निकली हुई है। इसका मतलब ये कुल्हाड़ी भी उतनी ही पुरानी है, करोड़ों में कीमत होगी इसकी। इसका मतलब 2 लाख में करोड़ों का सामान। अरे भैया भैया, जरा ध्यान से। भाई साहब घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा। वो क्या है ना भाई साहब, इसके अंदर जो चीज है वो 200 साल पुरानी बड़ी कीमती चीज है, इसीलिए। अरे भाभी, इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, कभी कोई गड़बड़ किया क्या? भाभी, ये लीजिए आपका कीमती सामान।
सर है ना खास चीज, आपने शायद ऐसी चीज पहले कभी ना देखी हो। सर बताइए ना, कितने साल पुरानी हो सकती है ये चीज? क्या हुआ सर? काफी इंटरेस्टिंग मामला लगता है। जी सर, 200 साल पुरानी टेबल से निकाली गई है। मेरे एक जानकार है, इस खास एंटीक के लिए मुझे उनकी राय लेना बहुत जरूरी है, थोड़ा टाइम लग सकता है। कोई बात नहीं सर, खास चीज के लिए खास आदमी की सलाह तो लेनी पड़ेगी। इस कुल्हाड़ी के ऊपर लगे हुए जिस खून के जो दाग हैं जो मैंने देखे, मेरे तो कान ही खड़े हो गए। और उसी वक्त मैंने सालुंके को कॉल किया। कॉल कैसे नहीं करते भाई, पुराना दोस्त हूं तुम्हारा, जहां कहीं भी खून देखते हो, लाश देखते हो, मुझे फोन करते हो, याद करते हो मुझे। वैसे ये आपने बहुत ही समझदारी वाला काम किया मनोविराज जी, वरना आजकल लोग इतने चौकन्ने होते नहीं। अभिजीत, कुल्हाड़ी पर यहाँ जो धार है, यहाँ पर थोड़ा सा ताजा खून लगा हुआ है। लगता है इस कुल्हाड़ी से हाल ही में किसी के चोट लगी है। और ये कुछ खास है। ये देखो, कुल्हाड़ी पर ये जो लगा हुआ है ये खास है, इसे चेक करते हैं। बस ये जो लगा हुआ कुल्हाड़ी पर, ये वाकई किसी का खून है। अभिजीत, इस कुल्हाड़ी पर इतना खून लगा हुआ है, ये सिर्फ किसी के उंगली कटने से नहीं हो सकता, जरूर किसी का खून हुआ है। ये पति पत्नी सुशील और शोभा, इनसे मिलना होगा, पता करना होगा कि ये कुल्हाड़ी उनके टेबल में पहुंची कैसे। सर मुझे लगता है ये पति पत्नी दोनों कहानी बना रहे हैं। सर लकड़ी की टेबल में कुल्हाड़ी कैसे आ सकती है? हो सकता है निखिल, ऐसा पॉसिबल है। इस कुल्हाड़ी पर ये जो खून के ऊपर सैप लगा हुआ है, पेड़ पौधों का रस, ये इस बात का गवाह है कि ये कुल्हाड़ी किसी पेड़ में थी। आपका कहने का मतलब कुल्हाड़ी पेड़ के अंदर थी? हाँ अभिजीत, सुनने में शायद अजीब सा लगे, लेकिन ऐसा संभव है, ऐसा हुआ है। मैं बताता हूं कैसे हुआ। एक पेड़, अभी एक छोटा पेड़ है, और इस पेड़ में यहां पर एक खोखला हिस्सा है। किसी ने ये कुल्हाड़ी इस पेड़ के खोखले हिस्से में छिपा दी। धीरे धीरे पेड़ बड़ा होने लगा, और इस पेड़ के जितने भी द्रव्य पदार्थ हैं, सेप्स, वो इस कुल्हाड़ी के खून पर एकदम परत बना करके जम गए। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होता गया, ये कुल्हाड़ी पूरी तरह से इस पेड़ में समा गई। और ये सब होने में कितना टाइम लगा होगा डॉक्टर साहब? करीब 7 से 8 साल। मतलब 8 साल पहले से ये कुल्हाड़ी पेड़ में है? नहीं, 8 साल से पहले, 8 से 12 साल पहले। इस कुल्हाड़ी पर जो खून लगा हुआ है, उसका डीएनए टेस्ट करने से सारी कहानी साफ हो जाएगी। सर इतने साल पहले किए हुए गुनाह का पता कैसे चलेगा? अब ये तो ये लोग ही बताएंगे।
सर वो टेबल हमने एक एंटीक डीलर से 2 लाख रुपए में खरीदी। सर आज सुबह ही हमें पता चला कि उस टेबल के अंदर वो कुल्हाड़ी है जिस पे खून लगा हुआ है। तो सर हमें नहीं पता कि वो खून कहाँ से आया सर। टेबल के अंदर कुल्हाड़ी? सर कहानी बड़ी अच्छी है। कहानी नहीं, सच्चाई है सर। सर कल रात हमारे घर में एक लड़की घुस आई थी। वो वही टेबल के नीचे छुपी थी। उससे पहले कि हम पुलिस में फोन लगाते वो वहां से भाग गई। और सर जब वो लड़की टेबल के नीचे छुपी हुई थी तो उससे चोट लग गई और उसके खून निकल आया। तो हमें पता चला कि उस टेबल के नीचे कोई धारदार चीज है। और वो धारदार चीज वो कुल्हाड़ी थी। यस मैडम, हमने सोचा कि टेबल तो एंटीक है ही, तो कुल्हाड़ी भी एंटीक और कीमती हो सकती है, इसलिए हमने उसे बेचने का फैसला लिया। ठीक है, एक काम करिए आप लोग, जो लड़की आपके घर में घुसी थी उसका जरा स्केच बनवा दीजिए। जी सर। और ये टेबल आपने खरीदा कहाँ से था? जी वो ओल्ड क्लासिक एंटीक स्टोर। ओल्ड क्लासिक एंटीक स्टोर। कहाँ थी तुम रात भर? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। ये चोट कहाँ लगी तुम्हें? क्या हुआ? कुल्हाड़ी सीआईडी के हाथ लग गई। सीआईडी को पता चल गया? तुम्हें मेरी कसम है मायरा, इन सबसे दूर रहो। नहीं रह सकती मैं दूर। आप दूर रहिए। आप ये मत जताइए कि आपको मेरी परवाह है। बंद कीजिए ये नाटक। मायरा तुम इसे नाटक कह रही हो? अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है आपने मेरे लिए, सिवाय दर्द देने के। सिर्फ दर्द दिया है आपने। आप जैसा अपना हो तो दुश्मन की क्या जरूरत। मायरा तुम जो चाहो मुझे सजा दे दो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तड़पी आपकी वजह से मैं तड़पी हूं ना। ये आंखों में आंसू देखकर ना अच्छा लग रहा है मुझे। ध्यान से देखिए इसे। ये एंटीक टेबल 10 दिन पहले आपने किसी मिसेस सुशील को बेची थी। अरे हाँ साहब, अरे 200 साल पुराना राजाओं महाराजाओं के जमाने का टेबल है ये। देखते ही पसंद आ गया उनको। हाँ, कुछ खास बात तो है। खास चीज है तो कुछ न कुछ खास बात तो होगी ही ना। हाँ, उस टेबल के अंदर एक कुल्हाड़ी थी जिसपे खून लगा हुआ था। खून? टेबल के अंदर कुल्हाड़ी कैसे आ सकती है? अरे नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता है। ये है वो कुल्हाड़ी, खून हुआ है इससे। साहब ऐसे फर्नीचर तो ऊंचे घराने या प्राइवेट कलेक्टर से ही आते हैं। अब इसमें किसी ने कुल्हाड़ी रख दिया है तो हमें कैसे पता होगा? हाँ ये बात भी है। आपने ये टेबल किससे खरीदी थी? 1 मिनट साहब, बताता हूँ। हाँ तो ये है तुम्हारे एंटीक फर्नीचर का नकली कारोबार? नकली इनवॉइस बना रहे हो? नए फर्नीचर्स बनाता है और फिर उसे केमिकल से एंटीक लुक देता है। मुझे माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। टेबल में वो कुल्हाड़ी आई कहाँ से? साहब हमें मालूम नहीं। वो फर्नीचर तो हम शीशम के टुकड़े से बनाते हैं साहब, उसी में आया होगा। शीशम का लकड़ा कहाँ से आया? हमारा सारा माल जफरसन टिम्बर मिल से आता है। बेड़ी, कस्टमर से धोखाधड़ी के मामले में इन सबको अंदर करो। चलो चल। जेफरसन टिम्बर मार्ट,
उदय ऑर्डर का माल है, इसे टाइम पे पहुंचा देना, समझे? आप फिक्र मत कीजिए सर, ट्रक मंगवा लिया है। आज के जितना भी ऑर्डर है आज ही डिलीवर करवा दूंगा। ठीक है सर? ठीक है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जी कहिए सर। हम लोग सीआईडी से। सर मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिट लेके ये सब लकड़ियाँ कटवाता हूँ। वो सब ठीक है, मगर आपके मिल से ओल्ड क्लासिक एंटिक स्टोर में शीशम की लकड़ी भेजी गई थी, जिसमें एक कुल्हाड़ी अटकी हुई मिली, जिससे शायद गुनाह हुआ है। सर शीशम की लकड़ियाँ काफी महंगी होती है और कम बिकती है, इसलिए हम तो मंगाते ही नहीं। आप चाहे तो हमारे लॉक्स चेक कर सकते हैं। ये इनवॉइस देखिए, इसमें आप ही की मिल का नाम लिखा हुआ है ना, जेफरसन टिम्बर मिल। जी हाँ, लेकिन सर ये आपकी दुकान में लकड़ी सप्लाई का काम कौन देखता है? सर उदय यहाँ का सुपरवाइजर है, वो सप्लाई का काम देखता है। कहाँ मिलेगा ये उदय? सर वो वहाँ पे है, आइए मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ। आइए सर, फटाफट निकालो। आइए सर, बंद करो। सर ये उदय। अच्छा उदय, जब आप लोग यहाँ पे शीशम की लकड़ी बेचते ही नहीं है, तो ओल्ड क्लासिक एंटिक शॉप में शीशम की लकड़ी कैसे पहुंची, वो भी यहाँ से? मुझे मालूम नहीं सर, कुछ गलती हुई होगी। गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती, और गलती ये है कि आपने अपने मालिक को बताए बिना बाहर से शीशम की लकड़ी मंगवाई और उसे सप्लाई भी किया। मुझे बिना परमिट के तुमने लकड़ी मंगाई और उसे सप्लाई भी कर दी। तुम जानते नहीं हो क्या कि बिना परमिशन के लकड़ी काटना गुनाह है, और इसके लिए तुम्हें जेल हो सकती है, समझे? मुझे माफ कर दिए सर। नहीं उदय, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। तुमने स्कूल में पढ़ा नहीं है, पेड़ बच्चों की तरह होते हैं और बच्चों की तरह उन्हें प्यार करना चाहिए। जंगल से सिर्फ वही लकड़ियाँ काटी जाती है जो खराब होती है, और वो भी फॉरेस्ट ऑफिसर के परमिट के बाद। वो लकड़ी कहाँ से मंगवाई थी? महागिरी जंगल से मंगवाई थी सर। महागिरी जंगल? साहब यहाँ कुछ पेड़ है जिन्हें जंगल विभाग ने काटने का परमिट दिया है। एक पेड़ काटने के बदले 10 पेड़ उगाने पड़ते हैं। अरे आपके फॉरेस्ट ऑफिसर का है, और कितना दूर चलना पड़ेगा? सब थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं, अभी कुछ देर पहले ही गए। आपके फॉरेस्ट ऑफिसर का नाम क्या है? विक्रम जी, कई साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। अच्छा ये शीशम के पेड़ कहाँ है, किस तरफ है? शीशम का जंगल तो काफी अंदर है, पर आम आदमी को जाने की परमिशन नहीं है। सर, विक्रम जी। मिस्टर विक्रम। या आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं और आपके इलाके में हुए केस के सिलसिले में आपसे कुछ जानकारी लेने आए हैं। मुझे खुशी होगी आपकी मदद करके, कहिए। विक्रम जी, आपके जंगल से चोरी हुए एक शीशम के पेड़ में कुल्हाड़ी मिली थी, जिससे किसी का खून हुआ है। सर फॉरेस्ट गार्ड्स की लापरवाही की वजह से कुछ दिन पहले शीशम का पेड़ चोरी तो हुआ था, लेकिन पेड़ में कुल्हाड़ी वाली बात मेरे समझ में नहीं आई। फॉरेंसिक जांच से यह भी पता चला है कि ये कुल्हाड़ी पिछले 10-12 सालों से इसी पेड़ में थी। सर 15 साल से मैं इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये बात तो तय है कि जो खून हुआ है वो उससे पहले हुआ होगा। कुछ बता सकते हैं? सर मैं अपनी पहली पोस्टिंग से इसी जंगल में हूँ, लेकिन ऐसा कभी सुना नहीं सर। विक्रम जी, ये कुल्हाड़ी हमें इसी जंगल के एक पेड़ से मिली है। इसका मतलब तो साफ कि जिसका खून हुआ है या फिर जिसने खून किया है, वो दोनों लोग इसी इलाके में कहीं आसपास रहते होंगे। सर इस जंगल के आसपास 2-3 गांव है, कुछ फार्म हाउस है। अगर ऐसा कोई हादसा हुआ होता तो मुझे जरूर पता होता। ठीक है, पता करते हैं यहाँ के फार्म हाउस में और गांव वालों से। 10-12 साल पहले यहाँ से कोई गायब हुआ था क्या? क्या प्रोग्रेस है? कहाँ तक पहुँचा ये केस? सर उस लड़की का स्केच बनवा लिया है जो शोभा और सुशील के घर में घुसी थी। पूर्वी स्केच। कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका? नहीं सर। उस एरिया में किसी ने इसे पहले देखा? नहीं सर। ठीक है, ये इसके सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दो, शायद कुछ पता चल जाए। सर
वो महागिरी के जंगल से क्या पता चला? सर ये है वो जंगल और उसके आसपास का नक्शा। इस जंगल के अंदर एक गांव है झील के पास, 2 और गांव हैं जो जंगल से बाहर है पूरब की तरफ, और कुछ फार्म हाउसेस हैं पश्चिम की ओर। अच्छा, पिछले 10-12 सालों में ऐसा कोई केस जो सॉल्व ना हुआ हो जिसमें कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया हो? नहीं सर, कुछ खून हुए इस इलाके में, लेकिन उसकी रिपोर्ट लिखवाई गई है। कोई मिसिंग रिपोर्ट? कोई मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं है, मगर गांव में एक फार्म हाउस है जो पिछले 10-12 साल से बंद पड़ा है। 10-12 साल से बंद पड़ा है? हाँ सर, आसपास वाले लोगों का कहना है कि उस फार्म हाउस का मालिक अचानक एक दिन कहीं चला गया और फिर कहीं किसी को दिखा ही नहीं। क्या नाम है मालिक का? सर प्रेम कुमार, पुराना सामान खरीदता बेचता था। एंटीक डीलर। इस प्रेम कुमार के फार्म हाउस की छानबीन करनी पड़ेगी। सर, ये जगह 12 साल से बंद पड़ी है सर। हाँ पंकज, हम लोग इसीलिए तो यहाँ पे आए ताकि पता लगा सके कि 12 साल से ये क्यों बंद है और इसका मालिक कहाँ है। सर, सुनसान जगहों पे आत्माएं होती है सर। हाँ, मैंने सुना है यहाँ आसपास शमशान घाट भी है। क्या? हाँ। रेडी पंकज, कब तक तुम लोग ये आत्मा के चक्कर में फंसे रहोगे? हाँ, आत्मा तो कुछ नहीं होती। चलो ढूंढो अंदर, देखो कुछ मिलता है क्या। ये देखिए सर, ये रहा प्रेम। इसकी बीवी बच्चे को जन्म देते ही मर गई थी। बच्ची का नाम सोना है सर। से इतनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर कोई कैसे जा सकता है? हो सकता है बच्ची को अपने साथ ले गया या फिर अपने किसी सगे वाले के पास छोड़ के गायब हो गया हो। ये आवाज कैसी? सर, मैंने कहा था यहाँ पे कुछ है। सर, अंदर मत जाइए प्लीज, यहीं से बाहर चले जाइए। सर, मरवाएंगे सर एक दिन ऐसे। मुझे भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगा है। बिस्तर पे सिलवटें पड़ी हैं। जगह अभी भी गर्म है, इसका मतलब कोई था यहाँ पे। सर, आत्माएं गर्म जगह पे रहती है। हाँ फ्रेडी, मगर आत्माएं शराब नहीं पीती। कोई तो है यहाँ, ढूंढो। पंकज, आत्मा ने हमें घर में बंद कर दिया। अरे सर, हमें यहाँ से निकलना होगा कैसे भी। सर तो सीनियर इंस्पेक्टर बन चुके हैं, हम लोग तो सब इंस्पेक्टर में ही मर जाएंगे। सर, मैं वहां से नहीं जाऊंगा, अगर आपको जाना तो आप जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। दरवाजा किसी बाहर से बंद कर दिया है। आत्मा, आत्मा, आत्मा!
में क्या कर रहे हैं? साहब हमने कुछ गलत नहीं किया साहब, ये जगह बंद पड़ी थी इसलिए हम लोग 1 साल से यहाँ रहने लगे। कितने लोग रह रहे हो इस घर में? हाँ? 3 लोग साहब। और तुम्हारे तीसरे साथी ने दरवाजा बंद किया था बाहर से? हाँ? पता नहीं सर, वो हमसे पहले चले गए थे सर। किसी के भी घर में पिछले 1 साल से तुम लोग रह रहे हो यहाँ पे, तुम लोगों के बाप का राज है क्या? हाँ? सचिन, इन दोनों को कमरे के अंदर बंद कर दो, ये भागने ना पाए। और वो तीसरा कहाँ है उसे भी ढूंढो। चलो चलो चल। सर। हाँ पूर्वी, कहाँ हो तुम? सर ये देखिए, ठीक वैसे ही कुल्हाड़ी। लगता है यहाँ पे भी ऐसी ही कुल्हाड़ी थी, और शायद वही कुल्हाड़ी हमें फर्नीचर के अंदर से मिली है। सर ये दोनों कुल्हाड़ियां प्रेम कुमार की है, मतलब वो किसी को मारकर छुप गया। कुछ कह नहीं सकते पूर्वी कि किसने किसको मारा है। सॉरी फ्रेडी सर, आपके कपड़ों में से बहुत बास आ रही है। पंकज, नाक मुझे भी है, बदबू मुझे भी आ रही है, तेरे कपड़ों से आ रही है। बदबू तो आ रही है, मगर बदबू की वजह ये गंध है जो तुम्हारे कपड़ों पे लगा हुआ है। जाओ दो क्या गद्दा कहीं का। हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, पहले हाथ धोते हैं। अबे हाथ धो रहा है या मुंह धो रहा है मेरा? ये लो मेरा हाथ धुलाओ ना प्लीज। अच्छा तेरे हाथ धुलाता हूँ अभी। फिर से उसके अंदर देखो। हमेशा बेवकूफ बनाता है मुझे। चलो जी सालुंके साहब। अरे तारिका जी, आपके बॉस कहाँ हैं? किसी और से शर्त लगाने चले गए क्या? बाहर गए। भाग गए? मुझे मालूम था, मेरे आने की बात सुन के यहाँ कहाँ रहेंगे, निकल लेंगे कहीं ना कहीं। अभिजीत बाहर गए, बस अभी आते ही होंगे। हाँ, आपको यहाँ छोड़ के काम करने के लिए बहुत नाइंसाफी है ये। मैं इस कंकाल का फेशियल रिकंस्ट्रक्शन कर रही हूँ ताकि हमें पता चले कि ये प्रेम है या कोई और। अरे मैं जानता हूँ आप पता लगा ही लेंगे। वो तो है। अच्छा ये बताइए, ये आपको पता चला कि नहीं कि ये मौत की वजह क्या है? भाई साहब वो सॉफ्टवेयर को छोड़ो, डिटेल वाला सॉफ्टवेयर इधर है। सर आप हैं? जी हाँ हम हैं। नहीं, मैं तो आपसे ही पूछने वाला था, आप नहीं थे इसलिए आपकी असिस्टेंट से पूछ रहा था। छोड़ दो, मैं सब समझता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। अब छोड़ दो ये सारी सफाई, मुद्दे पे आ जाओ। आ जाइए। देखो इसकी गर्दन की हड्डी को जरा गौर से देखो। ये देखो, ये निशान देख रहे हो? ये निशान हमें साफ बताता है कि इस आदमी पर किसी तेज धार वाले हथियार से वार किया है। ऐसा निशान तो कुल्हाड़ी से भी बन सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। और क्या उम्र क्या होगी इसकी? इसकी उम्र 35 से 40 साल के बीच में। बन गया चेहरा। सर ये तो प्रेम है। सर इसका मतलब किसी ने प्रेम को मार के उसकी लाश को कुएं में छुपा दिया। प्रेम का तो पता चल गया है, लेकिन उसकी बेटी सोना कहाँ है? प्रेम के दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करो, उनसे पूछोगे किसी को सोना के बारे में कुछ पता है क्या? हाँ, सोना नाम था उसका, एंटीक डीलर प्रेम कुमार की बेटी। जी क्या कुछ पता नहीं आपको?
कि आप उस बच्ची के रिश्तेदार हैं और आपके नाम कुछ मालूम ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, आप जो कुछ भी जानते हैं सही से बताइए प्लीज। आपको भी कुछ नहीं पता? देखिए, हमारे लिए उसके बारे में कुछ भी जानना बहुत जरूरी है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, चुरा तो नहीं पाई, लेकिन इतनी रात को किसी अजनबी के घर में घुसने का मतलब क्या हो सकता है? इरादा तो चोरी का ही होगा ना। हम पता कर रहे हैं, आप भी ढूंढिए उसे। या आप उर्मी, कितना टाइम? सर बस कुछ देर और। दुष्यंत, कुछ पता चला? सर, हमने प्रेम की बेटी के बारे में उसके सभी दोस्तों और जान पहचान वालों से बात की है, लेकिन कोई कुछ बता ही नहीं पा रहा है। सर, उसके रिश्तेदार तो ऐसी बात करें जैसे उस मासूम की कोई परवाह ही नहीं थी उनको। यही हो रहा है आजकल, अपने सिवाय दूसरों की पड़ी ही नहीं किसी को। सर, प्रेम के फार्म हाउस के आसपास रहने वाले लोगों को भी सोना के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, कहाँ गई होगी ये बेचारी लड़की? सर, जब प्रेम का खून हुआ तब सोना 8 साल की थी। अगर अब वो जिंदा है तो 20 साल की होगी। 20 साल की उम्र में सोना कैसी दिखती होगी, इसका पता तो हमारे एक्सपर्ट लगा ही रहे हैं ना। सर बन गया, अब आप देख सकते हैं। सब ये तो सोना। शोभा और सुशील के घर में सोना ही घुसी थी? ये क्या चक्कर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कुलाड़ी की तलाश में उनके घर में गई हो वो? लेकिन सर उसे कैसे पता चला होगा उस घर में कुलाड़ी? इसका जवाब तो अब सोना ही देगी। उसकी ये फोटो सारे अखबार और न्यूज़ चैनल में भेज दो। अगर इस शहर में है, कोई ना कोई तो पहचान ही लेगा। सोना नहीं सर, इस लड़की का नाम मायरा है। जब 2003 में ये 10 साल की थी तब हमारे बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन के लिए आई थी और यहीं से 12 पास भी किया। मैडम, आपसे कुछ भूल हो रही है। इस लड़की का नाम सोना है, मायरा नहीं है। नहीं सर, जो बच्ची हमारे स्कूल में 10 साल तक पढ़ाई की है उसे पहचानने में हम कैसे भूल कर सकते हैं? सर, लगता है सोना का नाम बदलकर उसकी असली पहचान छुपाने की कोशिश की गई है। लग तो ऐसा ही रहा है। मैम, मायरा को यहाँ लेकर कौन आया था? मतलब उसकी फीस कौन दे रहा था? क्योंकि उसके पिताजी तो थे नहीं उस वक्त। उसके पिताजी हैं, वही तो मायरा को यहाँ एडमिशन के लिए लेकर आए थे और जब वो पास आउट हुई तो ले जाने भी आए थे। मैडम, हमारे पास सबूत है। 2002 में मायरा के पिताजी प्रेम का खून हुआ था। सर, मायरा के पिता मिस्टर प्रेम नहीं, मिस्टर रघुनाथ जी है। क्या? रघुनाथ? ये कैसे हो सकता है मैडम? किसी भी बच्ची के एडमिशन से पहले उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हम अच्छी तरह चेक करते हैं और मिस्टर रघुनाथ जी के पास सारे डॉक्यूमेंट थे। हाल है, दोनों की शक्लें एक जैसी, सिर्फ नाम बदल गए। सोना से मायरा हो गई और उसके पिता प्रेम से रघुनाथ बन गया। कुछ और ही चक्कर है। इस बच्ची के नए पिताजी रघुनाथ से मिलना पड़ेगा। लगता है खत्म है जी। रघुनाथ जी, सर जल्दी आइए।
रघुनाथ, इसकी छाती में 2 गोलियां लगी। सर शरीर पे हाथों की कोई निशान नहीं दिख रहे। मुझे को पता चल गया था कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं, इसलिए रघुनाथ को मार दिया। तो शायद मायरा नहीं चाहती हो कि उसका राज खुले, इसलिए उसने मार दिया रघुनाथ को। नहीं पंकज, मायरा ने नहीं, ये उसी आदमी ने मारा जिसने 10 साल पहले प्रेम का खून किया था, और अब वो सारे सबूत मिटा रहा है। एक काम करो, रघुनाथ के मोबाइल से मायरा का नंबर निकालो। सर सारा घर चेक कर लिया, मायरा का बेडरूम भी देख लिया, घर में कोई नहीं। सर इन सब के पीछे कौन हो सकता है? सर मायरा के फोन की घंटी बज रही है, लेकिन मायरा फोन नहीं उठा रही है। लेकिन मोबाइल फोन का लोकेशन ट्रेस करो। प्रेम का खून क्यों किया तुमने? हाँ? मैं जंगल में गैर कानूनी तरीके से पेड़ कटवाता और शिकार करवाता था, जिससे मुझे अच्छी आमदनी हो रही थी। लेकिन प्रेम को सब पता चल गया था मेरे बारे में। और प्रेम ने जब तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करने की धमकी दी तो तुमने प्रेम को भी मार दिया? हाँ? मैं उसके फार्म हाउस पे गया था, पैसे देकर उसका मुंह बंद करना चाहा, लेकिन फोन करके वो पुलिस बुलाने की कोशिश कर रहा था। गुस्सा आ गया मुझे, दीवार से उसी की कुल्हाड़ी निकालकर उसे मैंने मार दिया। और फिर तुमने अपने असिस्टेंट रघुनाथ से कहा कि वो कुल्हाड़ी और इस बच्ची सोना को भी ठिकाने लगा दे। हाँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो कुल्हाड़ी पेड़ में छुपा देगा और इस लड़की को पालने लगेगा। कम से कम इंसानियत तो थी रघुनाथ में। तुम्हें तो इस बच्ची को देखकर थोड़ा तरस भी नहीं आया था। गुनाह किया है तुमने, देर से सही गुनाह सामने आ ही जाता है। प्रेम का खून किया है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, शायद फांसी होगी। लेकिन पंकज ले जाओ इसे। गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। ठीक हो मेरा? तुम्हारे पिताजी का खून हुआ ये तुम्हें पता कैसे चला? मैंने अपने पिताजी का खून अपनी आंखों के सामने होते देखा। वो सदमा में बर्दाश्त नहीं कर पाई, मैं बेहोश होके गिर गई। मेरे सिर पर चोट लगी और मेरी याददाश्त खो गई। तो फिर तुम्हारे पिताजी के बारे में तुम्हें पता कैसे चला? कुछ साल बाद सर, मुझे अजीब अजीब से सपने आने लगे और सपनों में ना एक ही चेहरा दिखने लगा। फिर क्या हुआ? तो ये बात मैंने रघुनाथ जी को बताई, जिन्हें मैं अपना पिता मानती थी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया।
वो घबरा से गए थे, तो मुझे लगा कि वो मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। तो मैंने अपने तरीके से छानबीन करना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि जो चेहरा मेरे आंखों के सामने आता था सर, वही मेरे असली पिता है, जिनका बड़ी बेरहमी से खून। फिर क्या हुआ? फिर मैं फार्म हाउस गई, मेरे अपने घर। वहां वो कुल्हाड़ी देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया। लेकिन सर, वो खूनी का चेहरा मुझे याद नहीं आया। इसलिए तुमने रघुनाथ जी से जाकर पूछा? मैंने रघुनाथ जी को फिर से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। बस वो जगह ले गए जहां कुल्हाड़ी फेंक दी गई थी। रघुनाथ जी ने तो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था, लेकिन मुझे यकीन था कि रघुनाथ जी ऐसे कर ही नहीं सकते। तो फिर मैंने फिर से पता करने की कोशिश की। और तुम कुल्हाड़ी की तलाश में सुशील और शोभा के घर पहुंच गए। तुमने सीआईडी की मदद क्यों नहीं ली? क्योंकि मैं उस खूनी को अपने हाथों से सजा देना चाहती थी। जिस कुल्हाड़ी से उसने मेरे पिताजी का खून किया था, उसी कुल्हाड़ी से उसका गला काटकर अपने पिताजी की मौत का बदला लेना चाहती थी मैं। बदले की आग इंसान को अंधा कर देता है। एक इंतकाम दूसरे इंतकाम को जन्म देता है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे हाथों कोई गुनाह नहीं हुआ। और रही बात इस विक्रम की, इसने जो गुनाह किया है, इसकी सजा उसे कानून देगा। थैंक यू सर।